तो किसी किताब की तारीफ और उसके वजन को बढ़ाने के लिए किसी बड़े मुसन्निफ से जो बड़े होते हैं उनके तासुरात और उनकी तकरीजात को शामिल किया जाता है। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह की किताब है और उससे बड़ी कोई किताब है नहीं और न उससे बड़ा कोई है। सबसे बड़ा अल्लाह और सबसे बड़ी उसकी किताब। तो अब ये किताब है कैसी, इसका तारुफ मेरा मौला खुद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लना, ये किताब हमने नाज़िल की है। अब इसके किताब की अजमत मेरा मौला बयान फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है। इस किताब की शान को मौला ने उजागर फरमाया कि ये बरकत वाली किताब है। ये नहीं फरमाया कि घर में रखोगे तो बरकत होगी, नहीं, मुतलक बरकत फरमा दिया। जहां ये किताब होगी वहां बरकत जरूर होगी। ये किताब ज़बान पर होगी तो बरकत होगी, ये किताब सीने में होगी तो बरकत होगी, ये किताब घर में होगी तो बरकत होगी, ये किताब अमली सांचे में इसके कानून को ढाल दोगे तो जहां तुम चले जाओगे वहां तुम्हारे कदमों की बरकत नजर आएगी। यही वजह तो है कि आलिम के हवाले से हदीस शरीफ में फरमाया गया कि आलिम अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों पर से अल्लाह अज़ाब को उठा लेता है, इसलिए कि आलिम के सीने में अल्लाह की किताब होती है। हमने बरकत वाली किताब को सबने समझा है। कोई भी मुसलमान दुनिया का ऐसा नहीं जो इस किताब को बरकत वाली किताब न समझता हो। इसीलिए कोई मुसलमान का घर भी ऐसा नहीं होगा जहां ये बरकत वाली किताब हो। बच्चे को जहेज में देना है तो पहली फिक्र होती है कि कुरान शरीफ दो। नया घर खरीदते हैं, फर्नीचर बाद में, पहले कुरान रख दो, दुकान पहले कुरान रख दो। सब जानते हैं ये बरकत वाली किताब है, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन घर, मकान, कब्र बस यहां तक के महदूद है। नहीं, इस किताब की बरकतों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये कितनी बरकत वाली किताब है। अरे आप सिर्फ अलीफ कह दो ना तो इतनी बरकत मिलेगी। लफ्ज तो एक अदा हुआ, मौला 10 नेकियां अता फरमा देता है। एक लफ्ज पर अल्लाह ताला, एक हर्फ पर मेरा मौला 10 नेकियां अता कर देता है। सवाब के अंदर भी मौला इस किताब की वजह से बरकत अता फरमाता है। ये इतनी बरकत वाली किताब है। और अगर कोई 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले तो इतनी बरकत वाली ये किताब है कि उसे पूरे कुरान का सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। ये इतनी बरकत वाली किताब है। लेकिन इस किताब के बारे में इतना ही नहीं फरमाया गया कि वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। अब आगे इस किताब का मकसद बयान किया जा रहा है। तुफ है इस कौम पर कि इस बरकत वाली किताब से फायदा जैसा उठाना चाहिए और मकसद जो इस किताब का पेश नजर होना चाहिए। दुनिया में 99.99% मुसलमान इस किताब से फायदा नहीं उठा रहे। अब कुरान ने इस किताब का मकसद बयान फरमाया कि जो किताब बरकत वाली है इसको नाजिल इसलिए किया गया फत्तबिऊ, कि तुम इसके पीछे पीछे चलो। ये किताब जहां ले जाए वहां जाओ। और इस किताब की शान ये है कि इसके पीछे पीछे अगर तुम चलोगे तो ये किताब तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। ये इस किताब की शान है। हर किताब को फॉलो करते हो, हर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया को फॉलो करते हो, कुरान को क्यों फॉलो नहीं करते? कुरान कहता है फत्तबिऊ, इसके पीछे चलो, इसके इत्तिबा करो। अब इत्तिबा तो अपनी जगह पर, उम्मते मुस्लिमा का हाल तो यह है कि इस किताब पर अमल के हवाले से भी आज का मुसलमान कहता है मौलाना ये अमल तो, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इस किताब पर अमल करना बहुत आसान है। इसको कुरान ने दूसरी जगह पर उजागर फरमाया, हालांकि वहां पर हुक्म दूसरा है, दूसरे अमल के हवाले से कुरान ने कहा है। लेकिन मेरे मौला की शान हमेशा यही रही। क्या है? अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। अगर कुरान पर अमल करना तकलीफ वाली बात होती तो कभी तो अल्लाह सबजल ये न फरमाता कि इसकी पैरवी करो। नहीं, इस पर पैरवी बहुत आसान है। अब यहां से ये बात समझ में आई कि ये किताब सिर्फ हिफ्ज करने के लिए नहीं है, ये किताब सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, ये किताब सिर्फ घर में बरकत के लिए रखने को नहीं है, ये किताब सिर्फ बच्ची को जहेज में देने के लिए नहीं है,
बल्कि ये किताब इसलिए है कि इस किताब पर अमल करो। इसने जिसे हलाल कहा है उसे हलाल